लिया। आदमी बोल रहा है, मतलब राजस्थान जी, में मैं लोगों को सबसे कोई नहीं पहले तो बोलता ये था, कहना मतलब चाहता हूँ, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, सबने वो वीडियो देखा है कि हमारे 200-250 लोग थे कि कितने लोग थे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो गांव वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गांवों में कौन नहीं रहता नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह रहा किसान हूँ, मजदूर गांव वाले गरीब कह रहे आदमी रहता हैं, है। गांव कौन वाले। किसान मजदूर गरीब आदमी चाहेगा कि उसके बच्चे तबेलों में पढ़े? और ये जो कह रहे हैं कि वहाँ सेंसन हो चुका है, तो पिछले साल मैं और आशुतोष जी, रेखा शर्मा जो सांगानेर से ही है, हम सब लोग वहां गए थे 1 साल पहले। वहां पहले भी वही स्थिति थी, उसी तबेले में पहले भी बच्चे पढ़ रहे थे और आज भी बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। आज हम फिर से वहां जा रहे थे, हमारे साथी। और ये जो अभी इन्होंने एक बात और कही थी महिलाओं के सम्मान की, कि महिलाओं पर अत्याचार हुए, हम पहले भी महिलाओं के लिए बोले थे कि महिलाओं पर जो अत्याचार हुए वो किसी भी सूरत में बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, वो बहुत निंदनीय है। आज भी सेम ऐसे ही हुआ, जब बीजेपी के कुछ गुंडे हमारे इन युवा साथियों को रोकने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। रेखा शर्मा जो सीजेपी की वॉलेंटियर है, उनके भी कंधे में चोट आई है, उनके साथ भी धक्का मुक्की की। तो ये महिलाओं के सम्मान की बात है, बीजेपी के लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये इन लोगों के ठीक है, लिए महिला सम्मान का कोई मतलब नहीं बनता है। जी। ऑफ है वो। केजी त्यागी हेलो, भी हमारे आवाज आ साथ रही में है? है। कुल मिलाकर ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। केजी त्यागी हमारे साथ में है। ललिता कुमारी, जजमेंट में त्यागी जी ये बात बिल्कुल साफ रखी गई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। क्या कारण है कि आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की होगी, जबकि शिकायत लेकर जो भुगतभोगी है वो वहां पर पहुंचे हुए थे 14 अगस्त? नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और जो क्रिमिनल मैनुअल है, इसके हिसाब से पुलिस काम करती है। मैंने 40 साल के करीब पुलिस में नौकरी की है, और जो आप कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो मुकदमा दर्ज होगा। देखिए, कुछ लॉ पॉइंट्स जो है ना वो बड़े क्लियर है, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली जो है वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करती है, और जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होती है तो आप देखिए 1947 में मारकाट हुई, वो भी डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर था। 84 में जो दंगा हुआ वो भी डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर था। तो सीआरपीसी में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की रही, इस अनलॉफुल असेंबली के बारे में बिल्कुल अलग कानून है। ये 197 और नॉर्मल कॉग्निजेबल ऑफेंस का नहीं है। इसमें देखिए, पुराना जो 129 था अब वो 149 है। मैं आपको उसमें बताता हूं कि एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और इन द एब्सेंस ऑफ सच पुलिस इंचार्ज, एनी police officer not below the rank of the sub inspector can command any unlawful assembly to disperse. अगर कमांड दी गई है तो इट इज ड्यूटी अपॉन द अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स। अगर नहीं करते हैं तो फिर यूज ऑफ फोर्स होता है। उसके अलावा नहीं, लेकिन त्यागी जी यहां पर तो सरकार कह रही है कि पैलेट गन हमने चलाया नहीं, फिर उसको नहीं, अगर आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि सरकार तो कह रही है हमने तो चलाया नहीं, फिर इंजरी कहां से हो गई है? और अभी दिल्ली पुलिस फिर किस कानून के तहत एफआईआर ले रही है? नहीं, सरकार पैलेट गन थोड़ी चला, नहीं सरकार पैलेट गन क्यों चलाएगी? सरकार वो तो जहां मौके पे मौजूद ऑफिसर है, ये उसने चलाई है नहीं चलाई है तो वो जवाब देगा। दूसरा, 132 में कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती उस पुलिस ऑफिसर के जिसने अनलॉफुल असेंबली के ऊपर काम किया है, क्योंकि इट इज बार नहीं तो माने ना सर, तो कोई पुलिस आके कहे। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, क्यों नहीं आके कहा जा रहा है कि हमने अनलॉफुल असेंबली पर पैलेट गन चलाई? ये बात मान क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं आकर ये कहा जा रहा है? क्यों नहीं सीआरपीएफ की तरफ से ये कहा गया कि हाँ हमने पैलेट गन चलाई वहां पर, हमें आदेश दिए गए थे? नहीं बताना चाहिए, उसका ब्रीफिंग नहीं होता है त्यागी जी। सीआरपीएफ जवाब देगी। आप पुलिस में काम कर चुके हैं, आपको पता है कि किसी भी अनलॉफुल असेंबली पर अगर लाठीचार्ज होता है, कोई भी सख्त कार्रवाई की जाती है तो उसका ब्रीफिंग किया जाता है। हमने कितने राउंड फायरिंग किया हुआ है, किस तरीके से हमने उस अनलॉफुल असेंबली से निपटा हुआ है, क्यों नहीं इसका ब्रीफिंग किया गया? प्लीज, कहां है ब्रीफिंग? प्लीज सर, मैं आपको करेक्ट करता हूं। अभी देखिए, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे 4 कॉर्डन बनते हैं। अगर चौथा कॉर्डन टूटेगा
पार्लियामेंट के लिए तो लाठी भी चलेगी। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी लॉफुल असेंबली किस स्टेज पर अनलॉफुल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने वहां डिसीजन आईओ एट द स्पॉट। हाँ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन को चलाने के लिए पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पांस कहा है। आप पुलिस में काम कर चुके हैं त्यागी जी। ग्रेडेड रिस्पांस नाम की चीज होती है। कब पैलेट गन चलाना है उसका भी एक ग्रेड होता है। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइंस है इस पूरे मामले को लेकर, और इसीलिए सवाल बार बार उठता है कि क्यों नहीं मान लेती पुलिस की हमने चला दी करके। अगर मान लेती तो ये सारे सवाल खड़े नहीं होते आज की स्थिति में। ये कानून को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। एक बताइए, 5,000 मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। 10 पुलिस वाले संसद मार्ग पुलिस खड़े हुए स्टेशन हैं, तो हाउ दे वुड टेक द ग्रेडेड डिसीजन? स्पॉट पे डिसीजन लेना पड़ेगा। मौसमी सिंह हमारे साथ में। मौसमी, एफआईआर दर्ज करने की ये शुरू हो चुकी है, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी पुलिस स्टेशन के भीतर गए। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, अब किसी भी वक्त ब्रीफिंग हो सकती है। यहाँ पे पूरा पोडियम तैयार कर लिया गया है, और यहाँ पे भैया एक सेकंड, यहाँ पूरा पोडियम तैयार कर लिया गया है। मीडिया से बात करने वाले हैं राहुल गांधी। अंदर से कुछ खबर आई है, राहुल गांधी भी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं, और किसी भी वक्त यहाँ पे ये खबर धीरे से छन छन के बाहर आ रही है कि अभी साहिल भी सिग्नेचर करने के लिए बताया गया मुझे कि अंदर गए थे, और अभी है नहीं, अभी भीतर ही हैं। तो एफआईआर को लेके जो स्टैंड था राहुल गांधी का, वो बिल्कुल क्लियर था कि एफआईआर जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। और जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो किसी भी वक्त जैसे ये खबर आती है तो राहुल गांधी यहाँ पे साहिल के साथ प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया से मुखातिब होकर बताएंगे कि आखिर उन्होंने ये स्टैंड क्यों लिया। तो मौसमी सिंह यहां पर जानकारी दे रही है कि थोड़ी देर में वहां पर ब्रीफिंग भी होगी, और वहां पर पुलिस स्टेशन के भीतर वहां पर राहुल गांधी गए हुए हैं। जल्दी से आखिर में प्रतिक्रिया शिवम त्यागी की, आखिरकार अब ये एफआईआर दर्ज किया जाएगा, तो क्या अब सरकार ने ये मान लिया है कि एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है? कहना चाहता हूं अंततः क्या होगा, वही उस जांच कमेटी के समकक्ष ये सारी चीजें जाएंगी। जांच का जो स्थिति होगी, यथास्थिति वो जनता के सामने आएगी, और उसी के हिसाब से तय होगा कि कार्रवाई किस तरीके से और कैसे होनी है। मुझे बस एक चीज बता दो, क्या अचीव किया इस देश में? छात्रों की 1000 समस्याएं हैं अलग अलग राज्यों में, और मैं एक और अंत में एक चीज कहकर आना चाहता हूं कि एक स्थिति जो बनी हुई है यहां पर, मुझे बस एक चीज आप बताइए, ये सीजेपी वालों की पूरी एक कमेटी गठित हुई, उस कमेटी में बाकी सभी लोग तो अलग अलग राज्यों के हैं। एक महिला है आफरीन जो तेलंगाना से है, कोई एक प्रदर्शन है क्या? उम्मीद सिर्फ इतनी है कि इन सारे मुद्दों पर पहले ही कार्रवाई होती तो शायद यहां की नौबत नहीं आती।